जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मैंने एक बहुत ही पुरानी, बहुत ब्लेस्ड संगत जी आंटी का सत्संग सुना। नाम तो मुझे उनका याद नहीं है, पर मुझे लगा कि वो ऑडियो को मैं और कुछ अपने शब्दों में भी उसको ऐड ऑन करके आप सबके साथ में शेयर करूं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्रता से भरी हुई उनकी आवाज़ थी। वही सब कुछ गुरुजी टाइम टू टाइम मुझसे भी बुलवा देते हैं, औरों से भी बुलवाते हैं, संगत के रूप में, सत्संग के रूप में कहलवाते हैं कि जब भी गुरुजी के बड़े मंदिर में, गुरुजी के समय में संगत वहाँ पे बैठी होती थी, संगत जी, तो उनको कोई भी हुक्म नहीं था कि वो बात कर सकें। गुरुजी कोई बात भी करता था, फ़ोन तो उस समय होते नहीं थे, जैसे ही कोई बात करता था गुरुजी कहते थे भज जाए तो दी, नस जाए दरों दी, इत्थे आने की जरूरत नहीं है, बाहर जाए गल्ला करो। और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ पे वो बात भी कर सकें। जो गुरबानी गुरुजी चुन चुन के लगवाते थे, सब उसको ध्यान से सुनते थे, चाहे उसमें साउथ इंडियन हो, चाहे उसमें फॉरेनर्स हों, चाहे उसमें कोई भी जात पात के हों, हिंदू हों, बिहार के हों, कहीं के भी हों, पंजाबी हों, उनको वो गुरबानी सुननी पड़ती थी। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि गुरबानी में ही मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तो फिर हम क्यों ना गुरबानी को सुने। हम उस अपनी 2 घंटे की प्लेलिस्ट में गुरबानी, शब्द गुरबानी और व्याख्या ही चलाएं, तो हमारा ध्यान लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है, बड़े मंदिर में आज भी उसी नियम को फॉलो किया जाता है। एम्पायर स्टेट, बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर, सब जगह वही नियम फॉलो होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों सब गुरुजी के कहे हुए वचनों पर, उनकी राहों पर चल रहे हैं? क्यों बाकी लोग अपनी मनमानी करते हैं? जब गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो हम क्यों अपनी मनमानी पे उतर आते हैं? देखिए संगत जी, गुरुजी ने अपने समय में भी मंदिर के अंदर, जहाँ पे गुरुजी गद्दी लगी होती है, वहाँ पर कोई भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद नहीं होता था। चलो वो तो बहुत बड़ा मंदिर है कि वहाँ पे जगह है तो बाहर आप चाय पी सकते हो, लेकिन जब हम घर में सत्संग करते हैं तो हमें चाय के साथ बहुत ज़्यादा स्नैक्स, बहुत ज़्यादा इतनी मिठाइयाँ, ये सब हमें नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु की मर्यादा जो है वो 2 घंटे के सत्संग में अगर हम पहले ही चाय प्रसाद के साथ में समोसे, ब्रेड पकोड़े, रसगुल्ले, जलेबी रख देते हैं, तो जब 2 घंटे के बाद जब समय आता है लंगर प्रसाद का, तो किसी के पेट में इतनी जगह नहीं होती। तो फिर लोग बोलते हैं बस 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 कम करो, कम कर दो, हमें कम दे दो। ऐसा नहीं होता। अगर हमने सिर्फ चाय प्रसाद पिया है, मैं तो कहती हूँ कि बिस्किट भी मत रखो। अगर चाहते हो कोई चाय के साथ एक बिस्किट रखना चाहते हो तो आप रख दो, वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुरुजी ने कभी नहीं रखा था। सिर्फ चाय प्रसाद दो। जल प्रसाद भी आप बाहर ही रख दो, साइड में रख दो, एंट्रेंस में रख दो, जिसको चाहिए वो वैसे ही पिए। जैसे मैं यहाँ यूएस में सोमरसेट मंदिर में गई, तो यहाँ भी उन्होंने मंदिर के बाहर जो एंटर करते हैं वहीं पे उन्होंने टेबल पे जल प्रसाद रखा होता है। जिसको चाहिए वो पी लेता है, और नहीं तो उनको लंगर प्रसाद के साथ में ही जल प्रसाद मिलता है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में जो, क्योंकि संगत एक समय में तो आती नहीं है। देखिए, अगर आप संगत बार बार आ रहे हैं, आप उन संगत जी को पहले जल प्रसाद दे रहे हो, 2 सेवादार जल दे रहे हैं, 2 सेवादार जल की बॉटल्स खाली उठा रहे हैं, कोई आधा छोड़ रहा है, कोई पूरा छोड़ रहा है, फिर उसको सत्संग के बीच में डिस्टर्ब करते हुए ये कहना कि आप इसे पूरा ख़त्म करिए, वो कहेंगे हम नहीं पी सकते, फिर उनको समझाने बैठ जाते हैं सेवादार, अरे ये तो औषधि है, ये तो दवाई है, इसको पियो। ऐसा नहीं होता। इसलिए जल प्रसाद को आप लंगर प्रसाद के साथ में दे दीजिए और सिर्फ चाय प्रसाद दीजिए। चाय का फट चुपचाप जाके चाय की सेवा करिए। एक सेवादार चाय प्रसाद दें, दूसरा सेवादार जब सबके ग्लास खाली हो जाए एक साथ सबके ग्लास लें। ऐसे नहीं कि 2 ने पी लिया, चलो उनके ग्लास ले जाओ, क्योंकि बाकी जो संगत अपने ध्यान में बैठी होती है, हम अनजाने में उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ये मैंने भी देखा है और बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ों को हम ठीक करने की कोशिश करें। देखिए, अगर कोई एक भी पहले कदम बढ़ाएगा संगत जी, तो धीरे धीरे सब मान जाएंगे। कहते हैं ना, कोई भी अच्छी बात को करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है कि पता नहीं कोई मानेगा कि नहीं मानेगा।
शुरुआत तो कीजिए, कोई तो शुरुआत करे ना। मैं तो बहुत जल्दी ये शुरुआत करने वाली हूँ। और उसके बाद आप सबकी जब चाय प्रसाद हो जाए तो आप फिर एक सेवादार आकर सबके ग्लास ट्रे में लेके जाएं और अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं, ताकि वो भी सत्संग सुन सकें। हम करते क्या है, 2 सेवादार चाय प्रसाद दे रहे होते हैं, 2 ग्लास उठा रहे होते हैं, 2 सेवादार उसमें उनको स्नैक्स प्रसाद दे रहे होते हैं। फिर वो स्नैक्स प्रसाद में एक तो आजकल मैंने देखा चटनी, बहुत चटनी, सिर्फ गुरुजी ने चटनी प्रसाद खाने के साथ में देना शुरू किया था और तभी मिलता है। ये सलाद के साथ 2-2 3-3 तरह की, स्नैक्स के साथ चटनी दे देते हैं, लाल चटनी, हरी चटनी। बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो वेस्ट करते हैं। अब भोग लगा हुआ है, वो आप उसको फेंक रहे हो थाली में, कितनी गलत बात है। उनकी मम्मियाँ भी कितना खा लेंगी। समोसा देते हुए बच्चे भी समोसा ले लेते हैं, देखा देखी। मम्मियाँ कहती हैं बच्चों को भी दे दो, सारे आलू छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है संगत जी। वो प्रसाद है, वो अमृत है। आप क्यों नहीं समझते इन चीज़ों को? मत कीजिए ये आडंबर। इन आडंबरों से अपने आप को दूर करते रहिए। समय समय पर ये वाले सारे ऐसे सत्संग, ऐसे मैसेजेस हमें भी मिलते हैं, हम भी सुनते हैं, तभी हम आगे शेयर करते हैं। हमारे भी माइंड में गुरुजी डालते हैं, हम देखते हैं लोगों को कि क्या हो रहा है सच में। और स्प्रिंग रोल, बैंक्वेट में सत्संग कर रहे हैं, स्प्रिंग रोल मिल रहे हैं, सारी वेजिटेबल निकाल के साइड में रख दी, कूड़े में जा रही है, वेटर उठा उठा के फेंक रहे हैं। अच्छी बात नहीं है ना। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिए कि गुरु हमें बताना क्या चाहते हैं, गुरु की मर्यादा क्या कहती है, गुरु का सत्संग हमें क्या समझाना चाहते हैं। गुरु के अपने सत्संग में कि क्या उन्होंने इस प्रसाद को ऐसे वेस्ट करने को कहा, क्या सिर्फ खाने पीने ही आते हैं। उन आंटी ने बहुत सुंदर बोला, जो ओल्ड संगत थी, कि क्या हम सिर्फ खाने ही आते हैं, मज़े लेने के लिए हम सत्संग में आते हैं? अरे नहीं, हम अपने कर्म कटवाने के लिए आते हैं। हमें वहाँ पर आकर मत्था टेक कर अपने गुरु के ध्यान में बैठकर गुरबानी को सुनना है। चाय प्रसाद इसलिए दी जाती है कि चाय प्रसाद में गुरु जी की ब्लेसिंग है। और एक आपकी सबसे बड़ी बात है, जिसको भजन सुनते हुए अक्सर लोगों को नींद आ जाती है, तो चाय से आपकी नींद खुल जाती है। जब आप तला हुआ खाते हो तो नेचुरल बात है आपकी आंखें फिर बंद होएंगी। समोसे खा रहे हो, ब्रेड पकोड़े खा रहे हो तो नींद आएगी, बाद में लंगर के लिए जगह नहीं बचेगी। जब आप खाली चाय प्रसाद पिएंगे तो लास्ट में जब आपको 2 चपाती प्रसाद, 1 दाल सब्जी और हलवा प्रसाद और सलाद चटनी मिलेगा, तो आप आराम से तृप्त होकर उसको खाएंगे, खुशी खुशी खाएंगे। तब आपके मन में ये रहेगा अब हमारा इस समय खाने का टाइम है, हमारा लंगर का टाइम है, हम भोजन कर लें, और उसमें ब्लेसिंग मिलेगी आपको। अब हम उसमें करते क्या है, वो भी हम आधा अधूरा जूठा छोड़ देते हैं या अपने घर ले जाते हैं। तो प्लीज़ 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 ये सब मत करिए। और एक और उन्हीं संगत जी का एक और मैसेज था कि लोग सत्संग में जाते हैं और बस जाते ही पहले अपने लोगों के कांटेक्ट नंबर लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सेवादार हैं, चाहे वो संगत है। आपस में क्यों नंबर लेना? गुरु जी के समय में किसी को किसी का नाम नहीं पता होता था। इवन आपके साथ कोई संगत बैठी है, अगर गुरुजी उसका नाम लेते थे तो संगत को पता चलता था। उन्हें पता ही नहीं होता था यहाँ कौन आता है, हर हफ्ते कौन आता है, हर हफ्ते किसकी सेवा होती है, हर हफ्ते मेरे साथ कौन सी संगत बैठी होती है। गुरुजी ने इसीलिए अंकल और आंटी का नाम दिया संगत को। तो हमें उनके नंबर सेव करके अपने पास लेना और फिर उनसे बाद में गॉसिप करना, या फिर वो हमें कॉल करते हैं नंबर लेके, ये सब करना गुरु की मर्यादा के खिलाफ है। गुरु जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। संगत जी प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझिए और अपने गुरु जी से कनेक्शन बनाइए। बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछने होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों से इतने प्रश्न उत्तर करने की। अपने गुरु के समक्ष बैठ के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सत्संग में जाओ, बड़े मंदिर में जाओ, समाधि लगा के बैठो और जो शब्द चल रहा है वो आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। कितने प्यारे प्यारे गुरुजी के समय के पुराने पक्के शब्द हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। कितना इजी है, से सिमरे जे आप सिमराए। कितना इजी है, नदर करे त सिमरिया जाए। कितना इजी है, कुर्बान जाओ उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। क्या समझ में नहीं आ रहा? मेरा वाले साइयाँ रखी चरना दे कोल। क्या समझ में नहीं आ रहा? इतने प्यारे प्यारे शब्द गुरबानी जो चलती है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, तो ये तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान लगाया करो, गुरु अपने आप आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे।
आपकी रूह में समा जाएंगे और आपको ब्लेस करके ज़रूर जाएंगे। इधर उधर मत देखिए, सत्संग में जाकर ना किसी के वस्त्र देखिए, ना किसी का मेकअप देखिए, ना किसी का घर देखिए, बस सिर्फ गुरुजी के दरबार को देखिए। और वहाँ जाकर भी अगर आपको लगता है कि दरबार में अन्यथा बहुत ही ज़्यादा पैसा वेस्ट किया गया है, बहुत सारे फूल लगाए गए हैं, हज़ारों लाखों रुपए के चोले बनाए गए हैं, तो उसमें भी अपने आप को कभी भी हर्ट मत करो। कभी भी ये मत सोचो कि मैं इस लायक नहीं हूँ, काश मैं भी ये सब कर पाता। नहीं, आपका भाव जो गुरु महाराज ने दिया, आप उस भाव से चलिएगा। जितनी आपके पास चादर है उतने पैर पसारिएगा। जो गुरु महाराज आपको जितना दे रहे हैं उतना ही लंगर बनाइए, उतने में ही सजावट कीजिए। बाग से 2 फूल तोड़ के भी लगा लोगे, मालिक उसमें बहुत खुश हो जाएंगे। घर में चाय प्रसाद बना के 2 बिस्किट भी खिला दोगे, मालिक उसमें खुश हो जाएंगे। नमक मिर्च की परौंठी बना दोगे, उसमें भी खुश हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।